बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। फैसलाबाद की 5 हलकों में वोट की जंग अपने अरूज पर पहुंच गई है। तमाम उम्मीदवारों में फैसला कौन टक्कर 23 नवंबर को होगी। कामयाबी किसके चूमेगी कदम, कौन होगा शिकस्त से दो चार। आवाम बड़ा अपसेट देने को तैयार। 1240 पोलिंग स्टेशन कायम, 610 पोलिंग स्टेशन हसास और 64 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। फैसलाबाद के 5 हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। N104 की नशिस्त साहिबजादा हामिद रजा के नाअहल होने पर खाली करार दी गई। हामिद रजा 9 मई के केसों में सजा मिलने पर नाअहल हुए थे। हल्का N104 के अहम इलाकों में सिद्धूपुरा, सईदाबाद, जमील टाउन शामिल हैं। फैजाबाद, रसूलपुरा, रशीदाबाद, सलमानिया कॉलोनी भी N104 का हिस्सा है। मोहल्ला उस्मान गनी, नूरपुर, गोखुवाल, ताज कॉलोनी भी N104 के हिस्से है। गुलस्तान कॉलोनी, मुस्तफाबाद, इस्लाम नगर, न्यू सिविल लाइन भी N104 में आते हैं। हजवेरी टाउन, माइदी जुगी, इस्लामिया पार्क, निगबानपुरा भी N104 के इलाके हैं। हाजीआबाद, जौहर कॉलोनी, गाजियाबाद, मंसूराबाद, रेलवे स्टेशन अब्दुल्लापुर, निशाताबाद में भी N104 के लिए वोटिंग होगी। हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 2,91,580 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 2,64,771 है। टोटल वोटर्स की तादाद 5,56,351 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 375 है। N104 में कुल 5 उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुस्लिम लीग नून ने राजा दानियाल अहमद को टिकट जारी किया। राना अदनान जावेद, शकील हुसैन, सूबे खान आमर चद्दड़ और वहीद अहमद आजाद उम्मीदवार हैं। हल्के में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में बड़ा सियासी दंगल। N96 में नामवर पहलवान जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। नून लीग के टिकट होल्डर्स बिलाल पदर चौधरी और आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में कांटेदार मुकाबले की तवक्को। कामयाबी का ओंठ किस करवट बैठेगा, फैसला 5,86,000 वोटर्स 23 नवंबर को सुनाएंगे। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में होने जा रहा है बड़ा सियासी दंगल। ज़िमनी इंतखाब में बड़े सियासी नाम मैदान में हैं। इस हलके से आम इंतखाबात में राय हैदर खान खरल मुस्लिम लीग नून के मलिक नवाब शेर वसीर को 42,000 से जायद वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर कामयाब हुए थे। ताहम 9 मई केसेस में उन्हें सजा सुनाई गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मलिक नवाब शेर वसीर नून लीग का टिकट न मिलने पर बतौर आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उनके अलावा मिर्जा अरशद बेग, आसिफुल्लाह शाह बुखारी, अजरा परवीन, अशरफ चौधरी और दीगर उम्मीदवार भी शामिल हैं। ताहम बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इंतखाबी हल्का N96 शहरी और दिही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें जड़ावाला शहर के इलाके और उनके साथ साथ शहरवाना, अबागद, लुंडियावाला, अलीपुर बंगला और दीगर देहात भी शामिल हैं, जहां के 5,86,722 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,14,000 जबकि खवातीन वोटर्स 2,72,000 हैं। हल्के के अवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी और नहरी पानी जैसे बुनियादी मसाइल का सामना है। उम्मीदवारों की जानिब से अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ताहम फतह किसका मुकद्दर बनेगी, इसका फैसला तो वोटर्स के वोट से ही होगा। कैमरा टीम के साथ उमैर अहमद, सिटी 41 जड़ावाला। PP98 चक जुमरा में भी ज़िमनी इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 23 नवंबर को हल्के में 10 उम्मीदवारों के दरमियान जोर पड़ेगा। आजाद अली तबस्सुम नून लीग के उम्मीदवार नामजद, ताहम उन्हें साबिक सूबाई वजीर हाजी अजमल चीमा और आजाद उम्मीदवार वसीम अकरम चट्टा का चैलेंज दरपेश होगा। पोलिंग के रोज कड़े मुकाबले की चमगोइयां सुनाई देने लगी। PP98 चक जुमरा में जुनेद अफजल शाही की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए PP98 से टोटल 10 उम्मीदवार सामने आए हैं। आजाद अली तबस्सुम नून लीग के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवारों में वसीम अकरम चट्टा और साबिक सूबाई वजीर हाजी अजमल चीमा भी मद्दे मुकाबले होंगे। ये उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम इससे कबल भी इसी हल्का से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि हाजी अजमल चीमा आजाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर MP मुंतखब हुए। बाद
रजा सूबाई वजीर भी बने। अब ज़िमनी इलेक्शन की दौड़ में आजाद अली तबस्सुम, वसीम अकरम चट्टा और हाजी अजमल चीमा के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा, जबकि 1-to-1 मुकाबला लीगी उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम और आजाद उम्मीदवार हाजी अजमल चीमा के दरमियान होगा। 98 में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,89,690 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,55,901 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,33,789 है। PP 98 में वोटर्स के लिए टोटल 171 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 53 मर्द वोटर्स के लिए और 49 पोलिंग स्टेशन खवातीन के लिए मुख्तस हैं, जबकि 69 पोलिंग स्टेशन कंबाइन होंगे। मर्दों के पोलिंग बूथ की तादाद 291 जबकि खवातीन के लिए 257 पोलिंग बूथ होंगे। इसी तरह पोलिंग बूथ की टोटल तादाद 548 होगी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तादाद 171 होगी, जबकि 548 पोलिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस सिलसिले में रिटर्निंग अफसरान को भी जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको बताएं कि PP 115 में 2,34,000 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। सियासी बसीरत के हामिल नून लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील मुसलसल 2 मरतबा कामयाब ठहरे। सियासी हल्के अब भी उनकी जीत के लिए पुरुमीद, ताहम वोटर्स की राय हार जीत का फैसला हतमी करेगी। हल्के की साबिका तारीख क्या है? 2013 के जनरल इलेक्शन में PP 115 जो कि उस वक्त PP 69 कहलाता था, वहां से नून लीग के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील पहली मर्तबा 33,198 वोट लेकर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 5 साल MPA रहने के बाद साल 2018 के जनरल इलेक्शन में एक बार फिर PP 112 से मियां ताहिर जमील 49,455 वोट लेकर दूसरी बार मेंबर पंजाब असम्बली बने और हल्के के अवाम की खिदमत करते दिखाई दिए। सूरत हाल 2024 के जनरल इलेक्शन में मुकम्मल तब्दील हो गई। 2 बार मुसलसल कामयाब होने वाले नून लीग के मजबूत उम्मीदवार मियां ताहिर जमील 8 फरवरी 2024 को आजाद उम्मीदवार शेख शाह जावेद से हार गए, लेकिन 9 मई के केसेस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने आजाद MPA शेख शाह जावेद को 3 साल की कैद सुनाई और उन्हें नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद शेख शाह जावेद डी-सीट हो गए और इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। इस वक्त हल्के में मियां ताहिर जमील को मुख्तलिफ उम्मीदवारों का सामना है। दूसरी जानिब मियां ताहिर जमील अपनी सियासी बसीरत के तहत मुतादिद दीगर उम्मीदवारों को अपने हक में दस्तबरदार करवा चुके हैं और इन उम्मीदवारों की हमायत भी हासिल करने में कामयाब ठहरे हैं, जिनमें आजाद उम्मीदवार सुहेल काशिफ, नईम गिल, शहबाज अंसारी शामिल हैं। मजमूई तौर पर PP 115 में 2,34,000 वोटर रजिस्टर हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 1,24,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,10,000 है। इस हल्के की हदूद में D टाइप कॉलोनी, वारसपुरा, फतेहदीन, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, समुद्री रोड के बेशतर इलाके शामिल हैं। बज़ाहिर मियां ताहिर जमील के लिए मैदान साफ दिखाई दे रहा है, अलबत्ता सियासी मैदान में किसी वक्त भी सियासी अपसेट की तवक्को भी रखी जा सकती है। कैमरा टीम के साथ फसीन नकवी, City 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में 7 उम्मीदवार आमने सामने। ये नशीद साबिक MPA मोहम्मद इस्माइल की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना अहमद शहरियार की पोजीशन मजबूत। राना अहमद शहरियार आजाद सियासी हरीफ असगर अली कैसर, ख्वाजा असद मनासमियत समेत 6 उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल हैं। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में 23 नवंबर 2025 को ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद होगा। ये नशिस्त साबिक MPA मोहम्मद इस्माइल की नाअहली के बायस खाली हुई। इस हल्का में किसी भी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार हैं, जो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के दामाद और हुकूमती पार्टी के नामजद उम्मीदवार की हैसियत से सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। PP 116 के ज़िमनी इलेक्शन में 6 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें असगर अली कैसर, इकरा सना, बिलाल हसन, ख्वाजा असद एजाज मुन्ना, सरमद फजल हुसैन राही और अब्दुल रशीद शामिल हैं। PP 116 में कुल वोटर्स की तादाद 2,76,280 है, जिनमें मर्द वोटर्स 1,45,927 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,30,353 है। PP 116 में कुल 190 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 98 मेल और 92 फीमेल के पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवाम 23 नवंबर को हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, City 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 23 नवंबर को इंतखाबी हल्कों में वोटिंग के लिए 1,240 पोलिंग स्टेशन कायम, 610 पोलिंग स्टेशन को हसास जबकि 64 को इंतहाई हसास करार दे दिया गया, जहां CCTV कैमरे नस्ब, सिक्योरिटी हाई लेवल होगी।
शरपसंद अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटने का इंदिया दिया गया है। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए हसास पोलिंग स्टेशनों का डेटा मुरतब। इलेक्शन कमीशन ने हसास पोलिंग स्टेशनों का डेटा इकट्ठा कर लिया। 64 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। हसास पोलिंग स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब और सिक्योरिटी इंतजाम हाई लेवल होंगे। 610 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन में हाई लेवल सिक्योरिटी होगी, जहाँ पुलिस के दस्ते सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। रिजर्व के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्ते भी अलर्ट रहेंगे। NH 96 जड़ावाला में 205 पोलिंग स्टेशन हसास और 15 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। NH 104 में 167 पोलिंग स्टेशन हसास और 10 इंतहाई हसास डिक्लेयर किए गए। PP 98 में 114 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास हैं। PP 115 में 57 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 इंतहाई हसास जाने जा रहे हैं। PP 116 में 67 पोलिंग स्टेशन हसास और 11 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि किसी को भी पोलिंग स्टेशन में पोलिंग रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में ट्रक नंबर 96 के करीब रिंग रोड पर रेलवे फाटक की तनसीब मुकम्मल। करोड़ों की लागत के बावजूद फाटक फाल ना हो सका। शहरी रेलवे लाइन अबूर करके खतरात मोल लेने लगे। महकमे रेलवे ने ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और आरटीओ समेत शहरियों की मुश्किलात को पसे पुश डाल दिया। टोबा टेक्सिंग में रिंग रोड पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फाटक नस्ब किया गया। फाटक फाल न होने के बायस शहरी रेल की पटरी अबूर करके खतरात मोल लेने लगे। महकमा रेलवे ने मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। शहरियों का कहना था कि रिंग रोड गोजरा रोड को झंग रोड और अकाल वाला रोड से मिलाता है। रिंग रोड वरियाम वाला को खमाना वाला और शोरकोट रोड से भी मिलाता है। खीखा रोड और रजाना रोड को भी रिंग रोड आपस में मिलाता है। फाटक बंद होने की वजह से हैवी ट्रैफिक जो है शहर में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਟਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। फल और सब्जी मंडी और गल्ला मंडी टोबा टेक्सिंग में बड़ी तादाद में ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रालर सामान लेकर आते हैं। आड़तियों का कहना था कि रिंग रोड बंद होने से सामान मंडी तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि रिंग रोड बंद होने से शहर से गुजरना मुश्किल हो गया, जिससे वक्त और ईंधन का ज़िया होता है। रेलवे ने फाटक लगाया, वो काफी अरसा से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक के मसाइल भी बन रहे हैं और हमारा सबका ताजर बरादरी का इसमें माली नुकसान भी हो रहा है। तो हमारा मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। टोबा टेक्सिंग की ताजर बरादरी भी सामान की तहसील के लिए बड़ी तादाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। ट्रक मालकान का कहना था कि बाईपास बंद होने से उनको शहर की तरफ आना पड़ता है। जितनी भी बड़ी ट्रैफिक है सारी अंदरूनी शहर गुजर रही है। दादा फाटक खुले जाए बाईपास वाला, इतनी बड़ी ट्रैफिक बाहर जाए, क्योंकि इसी वजह से हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेंबर पंजाब असेंबली अमजद अली जावेद का कहना था कि 2 माह से फाटक की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका। महकमा रेलवे की जानिब से ताहाल फाटक फाल नहीं किया गया। बाईपास रिंग रोड जो हमारा टोबा टेक्सिंग का बना है, ये बनाया है PNW। तो उसके बाद फिर मैं रेलवे का कोई और एक इशू था, फिर मैंने खुद इंटरवीन किया। मैंने खुद पर्सनली जाके वहाँ रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, इतने सालों से लटका हुआ ये मामला है, हमारा करोड़ों रुपया सरकार का लगा हुआ है, लेकिन वो रिंग रोड जो है चालू नहीं हो रहा है रेलवे फाटक की वजह से। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला का कहना था कि महकमा हाईवे की जानिब से रिंग रोड का काम मुकम्मल है। महकमा हाईवे ने रेलवेज को फाटक की तनसीब के लिए फंड्स ट्रांसफर किए, जिससे फाटक की तनसीब हो चुकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई ताखीर नहीं हुई। महकमा रेलवेज की जानिब से रेलवे क्रॉसिंग को ऑपरेशन करना बाकी है और वो काम भी उस पे सड़क के हवाले से मुकम्मल हो चुका है। हाईवेज वालों ने कर दिया है। इसकी रेलवे लाइन की क्रॉसिंग लगनी थी, वो पेमेंट जाती है रेलवेज को, वो भी ट्रांसफर हो गई है 3 करोड़ से ज्यादा की। वहां पे फाटक भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब सिर्फ आखिरी स्टेप ये रहता है कि वो फाटक ऑपरेशनल हो जाए, रेलवे क्रॉसिंग ऑपरेशनल हो जाए रेलवेज की तरफ से, ताकि ये ट्रैफिक फ्लो जो शहर के अंदर से जाता है हैवी, ये वहां से जाना शुरू हो जाए। रेलवे हुकाम का कहना था कि जल्द ही फाटक को फॉल कर दिया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर्स की मुजरिमाना गफलत या नाअहली की इंतहा जानवरों के साथ साथ इंसानों की जिंदगियां भी खतरे में डाल दी। अक्टूबर के दौरान जारी करार दी जाने वाली 20 अक़साम के अद्वियात की जांच पड़ताल के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जिस्म दर्द, ब्लड प्रेशर, अमराज कलब, एंटीबायोटिक, आंत के इन्फेक्शन, एलर्जी, जोड़ों के अमराज, सांस और गुर्दा मसाना के अमराज की मखसूस बैच के अद्वियात जाली होने का इंकशाफ किया गया। अक्टूबर के दौरान डिवीजन फैसलाबाद में वाक़या 20 फैक्ट्रियों में इंसानों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली 20 अक़साम के अद्वियात को जाली करार देते हुए उनकी जांच पड़ताल के अहकामात जारी किए गए थे, जिसमें जिला फैसलाबाद की 12, टोबा टेक्सिंग की 2, जबकि जंग और चन्योट के जिला में वाक़या 3 फैक्ट्रियां शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टरों की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद न किया जा सका। ड्रग इंस्पेक्टरों ने जाली करार दी गई
मुतलका अद्वियात की जांच पड़ताल के बाद चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब को रिपोर्ट भिजवाना थी, ताहम ड्रग इंस्पेक्टर मुतलका जाली अद्वियात को चेक करके ताहा रिपोर्ट ना भिजवा सके। ड्रग इंस्पेक्टर्स का कहना था कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से फेलशुदा अद्वियात का जायजा लिया जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अदादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हदफ तफवीज किए। म्यूनिसिपल सर्विसेज शेड्यूल की बेहतरी के लिए बैठक। डिप्टी कमिश्नर बोले कि जिला भर में ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ब्रीफिंग ली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 11 मरकजी शाहराहों की लाइट्स फॉल कर दी। मजीद 25 शाहराहों की लाइट्स 31 दिसंबर तक फॉल कर दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जेर सदारत म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर्स, दीगर अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि ज्वाइंट अथॉरिटी के जरिए जिला भर में ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। तमाम मरकजी शाहराहों की तज़ीन और आइश की जा रही है। सूबा में इंटर स्कूल, तहसील और जिले सतह पर तलबा और तालिबात की खेलों की सरगर्मियां, इनामात की मरकजी तकरीब मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मीला, CEO एजुकेशन राहिला जमील, महकमे तालीम के अफसरान और असातिज़ा शरीक हुए। CEO एजुकेशन का कहना था कि जिले सतह के स्पोर्ट्स गाला में हजारों तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने टैबलूस में कौमी यकजहती, मेहनत और अमन के मौज़ूआत उजागर किए। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मीला का कहना था कि खेल तलबा की जिस्मानी, ज़हनी और तालीमी नशोनुमा के लिए जरूरी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर का चिन्योट का दौरा। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने थाना लंगराना में खुली कचहरी लगाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। RPO ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात दिए। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन लंगराना की इंस्पेक्शन, फ्रंट डेस्क और रिकॉर्ड चेक किया। RPO ने नए जेर तामीर थाना भवाना का विजिट भी किया और तामीराती काम का जायजा भी लिया। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद थैलासीमिया के मरीजों की मसीहा बन गई। पेट्रोलिंग पोस्ट रोशन झाल पर ब्लड कैंप का इनेकाद। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने खून का अतिया दिया। SSP मिर्जा अंजुम कमाल ब्लड कैंप में शरीक हुए। सिविल सोसाइटी और तलबा ने भी खून का अतिया दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।